हेलो एंड वेलकम बैक टू आई एम वाओ डाइट प्लान सीरीज। मैं डाइटिशियन रीतल गोदवानी, मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, डायबिटीज एजुकेटर, सर्टिफाइड इन वेट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन। मैंने 100 से भी ज़्यादा डाइटिशियंस को ट्रेन किया है एंड 1500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वेट लॉस डाइट प्लान जो आपकी स्किन को और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेगा। अक्सर लोग वेट लॉस के टाइम पे ये इशू या कंप्लेन रेज करते हैं कि हेयर फॉल का इशू आ रहा है या स्किन डल हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम जानेंगे कि इसके क्या सॉल्यूशंस हैं और स्किन की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें व्हाइल लूजिंग वेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वेट लॉस डाइट प्लान के साथ जो स्किन को और ग्लो करने में हेल्प करेगा। तो अर्ली मॉर्निंग में उठते से आपको लेना है 1 ग्लास जिंजर लेमन वाटर। इसको बनाने के लिए आप 3 to 4 ग्राम्स ऑफ जिंजर को अच्छे से ग्रेट कर लोगे एंड बॉइलिंग के टाइम पे वाटर में ऐड कर दें। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लें एंड एक ग्लास में स्ट्रेन करके सर्व कर लें। एंड उसके बाद इसमें आपको हाफ टी स्पून ऑफ लेमन जूस ऐड करना है। इसके लेने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही है कि जिंजर एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है, मतलब जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर एक्ने, पिंपल या ऐसी कोई भी इशू है तो उसके पेन से उसको कम करेगा, वायरस और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेगा। एंड लेमन विटामिन सी रिच होता है जो नेचुरली कोलाजन को बनाने में हेल्प करेगा। तो अर्ली मॉर्निंग आप 1 ग्लास ऑफ जिंजर लेमन वाटर ले सकते हैं। अब चलते हैं लेट मॉर्निंग की तरफ, मीन्स हाफ एन आवर ऑफ जिंजर लेमन वाटर के बाद आपको एक ग्लास लेना है ABC स्मूदी, मतलब एप्पल बीटरूट कैरेट स्मूदी, जिसमें आपको 50 ग्राम्स ईच इंग्रेडिएंट लेना है एंड वाटर के साथ अच्छे से ब्लेंड करके उसको एक ग्लास में सर्व करना है। मेक श्योर कि इसका फाइबर आप अलग नहीं कर रहे हो, उसको जूस के फॉर्म में नहीं लेना है, स्मूदी के फॉर्म में लेना है। स्मूदी का मतलब विथ फाइबर, जूस का मतलब जिसमें हमें फाइबर निकाल दिया है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम स्मूदी लें क्योंकि फाइबर भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट तीनों में बीटा कैरोटीनॉइड होता है जो नेचुरली यूवी रेस को ब्लॉक करने में हेल्प करता है। एंड इसमें विटामिन ए भी होता है जो स्किन के ग्लो को मेंटेन करता है। एंड ओवरनाइट अगर स्किन के सरफेस पे बैक्टीरियल या वायरस की कोई ग्रोथ हुई है, नेचुरल ऑयल सिक्रीशन या सीबम सिक्रीशन हुआ है, तो उसको मेंटेन करने में और सपल बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आप मॉर्निंग में 1 ग्लास ये सारे इंग्रेडिएंट्स का स्मूदी लेते हो तो आपकी स्किन की क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करेगा। एंड एक चीज़ और ध्यान देनी है जो कि है फाइबर। अगर आप इसको निकाल दोगे तो यही जूस हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाएगा, मतलब वो हमारे शुगर लेवल को इंस्टेंट रेस करेगा। बट अगर हम फाइबर के साथ लेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड मेंटेन रहेगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि वो मेंटेन रहे, क्योंकि जैसे ही शुगर लेवल इंस्टेंटली इंक्रीज होता है उसकी वजह से स्किन की क्वालिटी डिग्रेड होती है। क्योंकि जो शुगर होता है वो स्किन की एजिंग में हेल्प करता है, स्किन और जल्दी एज होने लगती है और स्किन डिग्रेड होती है। तो मेक श्योर कि हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो इंस्टेंटली हमारे शुगर लेवल को रेस करे। हमें हमेशा फाइबर के साथ बैलेंस करके अपनी मील लेनी है। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, जिसमें आपको डे 1 में लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मूंग दाल बेसन चीला, जिसको बनाने के लिए आप 15 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल, यहाँ पे येलो या ग्रीन कोई भी मूंग दाल आप यूज़ कर सकते हो, 15 ग्राम्स ऑफ बेसन एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल लेना है। एंड इसको आप सर्व कर सकते हो 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी के साथ। डे 2 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है वेजिटेबल उत्तपम। इसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ रवा, 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड एंड 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल लोगे। एंड इसको बनाते टाइम पे हमें ये ध्यान देना है कि हम रवे को कर्ड में थोड़ी देर के लिए सोक करके रखें ताकि वो ईजिली अच्छे से सोक हो पाए, फर्मेंट हो पाए, ताकि वो टेस्ट में भी अच्छा रहेगा एंड गट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है। एंड इसको आप सर्व कर सकते हो 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट चटनी के साथ। डे 3 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 बोल ऑफ पावर पोहा, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ एनी लेग्यूम लाइक मूंग, चना, छोला, राजमा लोगे एंड 30 ग्राम्स ऑफ रॉ पोहा एंड 150 ग्राम ऑफ सीजनल वेजिटेबल। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी।
डे 4 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ पनीर स्टफ्ड डोसा। डोसा बनाने के लिए आप बेसिक राइस और उड़द दाल का बैटर लोगे। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आप इंस्टेंट रवा या सूजी का डोसा न बनाएं, क्योंकि राइस एंड उड़द दाल को जब हम प्रॉपर सोक करके रखते हैं, उसको फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं नियर अबाउट 20 to 30 आवर्स, उससे हेल्दी प्रोबायोटिक्स डेवलप होते हैं जो हमारी गट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारा गट इज़ इक्वली कनेक्टेड टू स्किन। अगर हमारा डाइजेशन प्रोसेस अच्छा है, गट हेल्दी है, तो स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी होगी। हमेशा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक इशू आ रहा है तो कभी ना कभी स्किन पे भी शो होगा। यूजुअली कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे एक्ने और पिंपल्स सडन अराइज होते हैं क्योंकि आपका कोलॉन क्लियर नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो मेक श्योर कि आप अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसे फूड आइटम ऐड करें जो रिच इन प्रोबायोटिक है एंड फाइबर है, ताकि आपका गट बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो पाए एंड डाइजेशन अच्छी रहे। तो इसमें आप फर्मेंटेड डोसा बैटर यूज़ करोगे एंड उसमें आपको लेना है 50 ग्राम्स ऑफ पनीर की फिलिंग। डे 5 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ बीटरूट पराठा, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ व्हीट फ्लावर एंड 50 ग्राम्स ऑफ बीटरूट यूज़ करोगे। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। डे 6 के ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मूंग स्प्राउट्स चीला। मूंग स्प्राउट चीला बनाने के लिए पहले आपको 30 ग्राम्स ऑफ मूंग मीन्स होल मूंग आपको सोक करना है एंड उसके बाद उसको स्प्राउटिंग के लिए रखना है। जैसे ही उसमें 30 आवर्स में स्प्राउट्स आ जाएंगे, उसके बाद आप उसको ब्लेंड करना है विथ 100 to 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड उसका बैटर बना के आप तवे पे पोर करके एक अच्छा चीला बना सकते हैं। यहाँ पे स्प्राउटिंग का एक बेनिफिट ये है कि उसमें विटामिन सी अराइज हो जाता है जो स्किन के लिए बहुत हेल्दी है एंड नेचुरल कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि एक होल मूंग में या कोई भी लेग्यूम या पल्सेस में विटामिन सी नहीं के बराबर होता है। बट जैसे हम उसको स्प्राउट करते हैं उसमें 20 टाइम्स विटामिन सी इंक्रीज हो जाता है। सो इसलिए मेक श्योर कि आप वीक में 2 to 3 टाइम्स कोई भी स्प्राउटेड लेग्यूम्स जरूर कंज्यूम करें। अब डे 7 ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 1 पीस ऑफ वेजिटेबल पनीर सैंडविच, जिसको बनाने के लिए आप 2 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड यूज़ करेंगे, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड 100 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड इसको टेस्ट में इन्हांस करने के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं 15 ग्राम्स ऑफ मिंट कोरिएंडर चटनी। अब चलते हैं मिड मॉर्निंग की तरफ। मिड मॉर्निंग में आपको लेना है 100 to 150 ग्राम्स ऑफ सीजनल फ्रूट विथ 15 ग्राम्स ऑफ मिक्स सीड्स। यहाँ पे आप ले सकते हो पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, सब्जा सीड्स। आप कोई भी 3 to 4 वेराइटीज ऑफ सीड्स ले सकते हो। आप इसको सेपरेटली भी अच्छे से च्यू कर सकते हो या फ्रूट्स के ऊपर स्प्रिंकल करके भी खा सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि सारे सीड्स ओमेगा 3 रिच हैं, विटामिन ई रिच हैं, जो हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि स्किन के न्यू सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करता है, एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, स्किन को सपल रखता है।
एंड वहीं पे फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। एंड आप प्रेफर कर सकते हो कि विटामिन ए या सी रिच फूड प्रेफर करो जो नेचुरली न्यू सेल फॉर्मेशन में एंड कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। अब चलते हैं लंच की तरफ, जिसमें आपको रोज लेना है 200 ग्राम्स ऑफ मिक्स सैलेड विथ 100 ग्राम्स ऑफ कर्ड या योगर्ट। डे 1 में उसके साथ लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 200 ग्राम्स ऑफ सोया चंक करी, जिसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ रॉ सोया चंक्स यूज करोगे। डे 2 के लंच में आपको लेना है कुक्ड 100 ग्राम्स ऑफ राइस विथ 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राजमा करी। डे 3 के लंच में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी। यहाँ पे मल्टीग्रेन में आप कोई भी डिफरेंट वेराइटी का आटा यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी या ओट्स या बेसन या गेहूं का भी। एंड उसके साथ आपको लेना है 200 ग्राम्स ऑफ कद्दू की सब्जी यानी पम्पकिन। पम्पकिन भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का एंड बीटा कैरोटीनॉइड का। डे 4 में आपको लेना है 1 बोल ऑफ पनीर पुलाव, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस, 40 ग्राम्स ऑफ पनीर क्यूब्स एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। एंड इसको सर्व करना है 1 बोल ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ कुकुम्बर रायता। डे 5 के लंच में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड बैगन का भरता एंड 150 ml ऑफ येलो दाल। डे 6 में आपको लेना है 100 ग्राम्स ऑफ राइस विथ 200 ग्राम्स ऑफ काला चना करी। डे 7 में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 150 ग्राम्स ऑफ तुअर दाल एंड 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड गोभी की सब्जी। तो ये थे हमारे ऑल 7 डेज के लंच, जिसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने सारे दिन कहीं ना कहीं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड कॉम्प्लेक्स का आपको बैलेंस किया है, क्योंकि एक हेल्दी बैलेंस मील भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यूजुअली जब लोग कंप्लेन करते हैं कि वेट लॉस के टाइम पे हेयर फॉल या स्किन इशू आने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएट जा रहे होते हैं या अपनी डाइट में से कोई एक पर्टिकुलर विटामिन या मिनरल को एलिमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से न्यू सेल या स्किन की जो ग्रोथ है, एक सपल नेचुरल मॉइस्चर जो क्रिएट हो रहा है, वो नहीं क्रिएट हो पाता है। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि सारे विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन एंड कॉम्प्लेक्स काम को हम इंक्लूड करें, जो हमने ऑल 7 डेज के लंच में किया है। अगर आपको स्वीट क्रेविंग होती है तो आप लंच के बाद एक स्मॉल क्यूब डार्क चॉकलेट ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो 75% अबव डार्क हो, क्योंकि डार्क चॉकलेट भी स्किन के ग्रोथ में हेल्प करती है एंड स्किन को और ग्लोइंग बनाती है। अब चलते हैं इवनिंग स्नैक की तरफ, जिसमें आपको लेना है 1 कप ऑफ ग्रीन टी विथ 20 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड फॉक्सनट। ग्रीन टी में पॉलीफिनॉल्स और कैटेकिन्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो हेल्प करता है स्किन को एक्सटर्नल बैक्टीरिया या वायरस से फाइट करने में और हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग मेंटेन करने में। तो अगर आप रेगुलर टी और कॉफ़ी लेते हो तो ट्राई करो कि ऑल्टरनेटिव या रोज़ की आदत में आप उसको ग्रीन टी से रिप्लेस कर लो, क्योंकि जो रेगुलर चाय और कॉफ़ी होती है उसमें टेनिन और कैफीन होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं होने देता, और स्किन पे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो स्किन की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो बेटर होगा अगर आप रिप्लेस कर सकते हो ग्रीन टी के साथ, क्योंकि उसका एक और बेनिफिट है कि वो मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है एंड वेट लॉस में भी हेल्प करती है। एंड इसके साथ एक फिलिंग इवनिंग स्नैक के लिए आप 20 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड फॉक्सनट ले सकते हो। अभी तक हम बात कर रहे थे स्किन के सेल्स की इंटरनल ग्रोथ की, जिसमें हम फोकस कर रहे थे फूड आइटम पे जो हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा एंड इंटरनली स्किन को और अच्छा बनाएगा। बट साथ ही साथ आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो जो एक्सटर्नली इमीडिएट और इंस्टेंट रिजल्ट्स देगा। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर ब्रांड या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, आप घर पे किचन में रखे हुए सामान को भी इस्तेमाल करके एक इंस्टेंट ग्लो लेके आ सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और विंटर का टाइम में और ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो आप नेचुरली घर के दूध में से निकली हुई मलाई को अप्लाई कर सकते हो। स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगी, विटामिन ई प्रोवाइड करेगी, कैल्शियम प्रोवाइड करेगी, जो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड स्किन को और ज़्यादा सपल बनाएगी। एंड अगर इंस्टेंट स्क्रबिंग या क्लीनिंग करनी है
तो आप बेसन विद टर्मरिक यूज़ कर सकते हो, उसका घोल बना सकते हो, या प्रॉपर हार्ड कोर स्क्रब यूज़ करना है तो आप कोई भी स्प्राउटेड लेग्यूम्स को एक कोरस फॉर्म में पेस्ट बना के ग्राइंड करके उसको मिल्क या मलाई के साथ बना के स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा स्क्रबिंग मटेरियल है इंस्टेड फॉर गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अपने किचन में से कौन से आइटम को यूज करते हैं फॉर इंस्टेंट ग्लो। आप चलते हैं डिनर की तरफ। डिनर के डे 1 में आपको लेना है पनीर टिक्का विथ सीजनल वेजिटेबल। यहाँ पे आपको लेना है 60 ग्राम्स ऑफ पनीर विथ 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कैप्सिकम, बीन्स, अनियन, टोमेटो, ब्रोकली। डे 2 के डिनर पे आपको लेना है 1 बोल ऑफ दलिया पुलाव, जिसको बनाने के लिए आप 40 ग्राम्स ऑफ दलिया एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। डे 3 के डिनर पे आपको लेना है चिकपी स्वीट पोटैटो सैलेड, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ चिकपी, 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट पोटैटो, 50 ग्राम्स ऑफ पोमोग्रेनेट मतलब अनार, 100 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल एंड 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस यूज़ करोगे। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्किन की ग्रोथ के लिए एंड ग्लोइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें लेमन जूस से विटामिन सी मिल रहा है, अनार से आयरन, चिकपी से प्रोटीन एंड स्वीट पोटैटो से बीटा कैरोटीनॉइड। डे 4 के डिनर में आपको लेना है सांबर राइस खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ रॉ राइस, 30 ग्राम्स तुअर दाल एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। डे 5 के डिनर में आपको लेना है वेजिटेबल ओट्स इडली, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 50 ग्राम्स ऑफ कर्ड एंड 100 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज करोगे। एंड इसके साथ आपको लेना है 15 ग्राम्स ऑफ कोकोनट चटनी। डे 6 के डिनर में आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ मल्टीग्रेन रोटी विथ 200 ग्राम्स ऑफ कुक्ड चना दाल लौकी की करी। डे 7 के डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ मसाला खिचड़ी, जिसको बनाने के लिए आप 30 ग्राम्स ऑफ राइस, 30 ग्राम्स ऑफ एनी दाल एंड 200 ग्राम्स ऑफ सीजनल वेजिटेबल यूज़ करोगे। ये थे हमारे ऑल 7 डेज के डिनर ऑप्शन। इसके बाद आप प्रेफर कर सकते हैं कि एक लाइट वॉक ले लें ताकि फूड जो भी हमने कंज्यूम किया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एंड उसके बाद आप रेगुलर स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हो एज पर योर स्किन रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह से लेके रात तक में हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे लेयर्स डिपॉजिट हो जाते हैं डस्ट या यूवी रेस के, जो हमें क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे ही सो जाएंगे तो वो एक्ने या पिंपल को प्रमोट कर सकते हैं, विच इज़ बैड फॉर आवर स्किन एंड धीरे धीरे स्किन की क्वालिटी डिग्रेड होने लगेगी। तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आप बेसिक फेस वॉश कर लें या एक प्रॉपर स्किन केयर नाइट टाइम रिजीम को फॉलो करें। उसके बाद सोने से पहले आपको लेना है 1 कप ऑफ आई एम वाओ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं लाइक हिबिस्कस, रोइबोस, कैमोमाइल, जो हमारे स्लीप को अच्छे से इंड्यूस करेंगे, स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी। एंड वो सारे हर्ब्स हमारे स्किन की न्यू सेल के ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर हमें ओवरनाइट अपनी सेल्स की ग्रोथ अच्छी रखनी है तो उसके लिए हमारी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी। तो यू कैन ट्राई दिस आई एम वाओ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये डाइट प्लान हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलिए। एंड नेक्स्ट टाइम आप किस टाइप का डाइट प्लान देखना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से I am wow now and forever.